हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रुपेश यादव। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे परसेंटेज का एक बहुत ही जबरदस्त ट्रिक। और इस ट्रिक के ऊपर आधारित क्वेश्चंस जो है वो आपको अक्सर एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है, चाहे हम बात करें रेलवे के किसी भी एग्जाम का या फिर एसएससी या बैंकिंग। हर जगह इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको लगातार देखने को मिलता है। तो ध्यान से पूरा का पूरा जो है यहाँ पे ट्रिक आप समझिएगा। देखिएगा, बोला क्या है। बोला यह है कि पेट्रोल के मूल्य में 52% की वृद्धि होती है। इसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि उसके ऊपर होने वाला जो व्यय हो वह केवल 14% बढ़े। ध्यान से पूरा कॉन्सेप्ट समझिएगा। एक तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि मूल्य में इतना का वृद्धि हुआ, खपत में इतने परसेंट की वृद्धि हो गई, तो हमें यह बताना है कि उस पे होने वाला जो खर्च है उसमें कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगा। वह अलग क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। बोला है कि पेट्रोल का कीमत इतना बढ़ा है, खपत कितना कम करे ताकि उस पे होने वाला जो खर्च है वह मात्र 14% बढ़े। तरीका क्या होगा क्वेश्चन का, जरा ध्यान से समझिएगा। 52% की वृद्धि होने का मतलब है कि अगर उसका कीमत 100 रहा होगा तो अब कितना हो जाएगा, 152। और कोई व्यक्ति यह चाह रहा है कि उस पर होने वाला खर्च जो है वह केवल 14% बढ़े। 14% बढ़े मतलब कितना चाह रहा है कि वह खर्च कितना हो, 114 हो रहा है खर्च 152। वह चाह कितना रहा है, 114 हो। तो अब आप बताइए कि खपत में कितना का कमी करना होगा। तो 152 से 114 लाने के लिए कमी कितना का करना पड़ेगा, 38 का कमी करना पड़ेगा। और यह 38 का जो कमी होगा वह कितना पे हो जाएगा, 152 से 114 लाना है ना, तो 152 पे हो जाएगा। और प्रतिशत के लिए हम क्या करते हैं, प्रतिशत के लिए हम लोग 100 से गुना करते हैं। बस इसको सोल्व करिए, आंसर आपका आ जाएगा। अगर 19 से इसको काटिएगा, 19 दूना 38, 19 से इसको काटिएगा, 19 अठे 152 हो जाएगा। 2 से काटिएगा, 2 चौके 8, और 4 से अगर इसको काटते हैं कितना बार में यह कटेगा, 25 बार में। तो आपका आंसर जो होगा वह इस क्वेश्चन का 25%। बहुत इजीली आप अपने क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ए बी फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं, लेकिन वहां पे क्या करना पड़ेगा, अगर ए बी फॉर्मूला आप लगाते हैं तो ए का वैल्यू तो आपका 52 हो जाएगा, लेकिन बी का वैल्यू यहाँ पे हम क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। और फिर यहाँ माइनस ए गुना बी यानी कि 52 बट्टा क्या होगा, 100 होगा। और इसी का जो वैल्यू है वह वैल्यू कितना हो जाएगा, 14। तो इस तरीके से भी आप अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन इससे बेस्ट तरीका है कि आप इसको अप्लाई करिए। जब भी इस तरह का क्वेश्चन देखें, इस मेथड का अप्लाई करके आसानी से अपना आंसर जो है वह निकाल सकते हैं। आइए और भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ देखिए क्या बोला है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। कोई व्यक्ति अपने अपने खर्च को केवल 8% बढ़ाना चाहता है। मूल्य 20% बढ़ गया, कोई व्यक्ति चाह रहा है कि उसका जो चीनी पर होने वाला खर्च है वह केवल 8% बढ़े। ठीक है, जब मूल्य 20% बढ़ा है और वह चाह रहा है कि खर्च केवल उसका 8% बढ़े, तो फिर क्या करना पड़ेगा, खपत में कमी करना पड़ेगा। तो कितना का खपत में कमी करे, तो देखिए मूल्य 20% बढ़ गया यानी कि मूल्य 100 से कितना हो गया, 120 हो गया। और वह क्या चाहता है कि खर्च जो है चीनी पर वह केवल 8% बढ़े, मतलब कि 108 हो जाए। तो खपत में कितना का कमी करना पड़ेगा, तो 120 से 108 पे लाना पड़ेगा। तो 120 से 108 पर लाने के लिए 12 की कमी करना पड़ेगा। और 12 की कमी कितना पे हो जाएगा, 120 पे हो जाएगा। परसेंटेज के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। यही तो पता करना है कि 120 से 108 हो जाए तो इसके लिए कमी कितने परसेंट का करना पड़ेगा। इससे इसको काटिए, जीरो से तो पहले जीरो कैंसिल होगा आपका, एक जीरो, और 12 से 12 कैंसिल, क्या बचा आपके पास, 10। तो आंसर इस क्वेश्चन का जो है वो आपका 10% हो जाएगा। बहुत इजीली आप अपने क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दे सकते हैं। देखिए, किसी भी टॉपिक की अगर हम बात करें तो पूरे टॉपिक के अंदर कुछ निश्चित टाइप के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे परसेंटेज की बात करें तो पूरे परसेंटेज के अंदर टोटल 8 टाइप का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। उसमें से एक टाइप आपका यहाँ पे जो है वो अच्छे से क्लियर हो रहा है, और जो कि आपका ट्रिक के माध्यम से। आगे देखिए, बोला है कि तेल की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई, जबकि इस पर खर्च केवल 15% बढ़ जाता है, तो खपत में कितना प्रतिशत की कमी या वृद्धि करना पड़ेगा। तो देखिए, तेल का कीमत क्या हो रहा है, 20% बढ़ गया। 20% बढ़ने का मतलब 100 से कितना हो गया, 100 से 120 हो गया। अब कोई व्यक्ति चाह रहा है कि केवल 15% उसका खर्च बढ़े, यानी 100 से कितना हो जाए, 115 हो जाए। तो आप बताइए कि खपत में कितना का वृद्धि या कमी करना पड़ेगा। तो 120 से 115 करना पड़ेगा, यानी खपत में कितना का कमी करना पड़ेगा, 5 का। कितना पे, 120 पे। परसेंटेज के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। सोल्व करिए, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो यहाँ 5 होगा, 2 से काटेंगे तो यहाँ आपका 6 हो जाएगा। 25/6, 25/6 को हम लिख सकते हैं 4 सही 1/6%। तो 4 सही 1/6% का यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 4 सही 1/6% का कमी करना पड़ जाएगा, वृद्धि नहीं होगा ना। 120 से 115 लाना है तो क्या करना पड़ेगा, कमी करना पड़ेगा। तो हमारा आंसर विकल्प डी हो जाएगा। आगे बढ़िए।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बोला है यदि चीनी के मूल्य में 21% की वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 12% का ही वृद्धि चाहता है। चीनी के मूल्य में 21% की वृद्धि का मतलब कि 100 से कितना हो गया प्राइस उसका 121, और कोई व्यक्ति चाह रहा है कि उसका खर्च केवल 12% बढ़े, मतलब 112 हो जाए। तो खपत में कितने परसेंट की कमी करना पड़ेगा, तो 121 से 112 करना पड़ेगा कमी। तो 121 से 112 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 9 की कमी हो जाएगा, है ना। 9 की कमी कितना पे, 121 पे। परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, परसेंटेज के लिए हम 100 से गुना करेंगे। जब आप इसको सोल्व करिएगा तो हमें 9 से गुना करिए, 900 बट्टा 121 का वैल्यू जो है वो आपका कितना हो जाएगा, लगभग 7.4 के बराबर। तो 7.4% इस क्वेश्चन का आपका क्या होगा, इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आगे से जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको मिले तो बस इतना सा कैलकुलेशन आपको करना है और इस कैलकुलेशन के माध्यम से आपको अपने आंसर तक पहुंच जाना है। तो आज के क्लास में इतना ही, और इसी तरह के ट्रिक के लिए आप जुड़े रहिए मैथ्स वाटिका यूट्यूब चैनल के साथ। साथ ही साथ आप प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका 2.0 एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हमारे साथ जो हमारा पेड बैच चल रहा है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से इसी तरह के नए ट्रिक के साथ। थैंक यू, जय हिंद।